तुला राशि, पूरा परिवार इकट्ठा होगा, दुश्मन आईसीयू में भर्ती होगा। तुला राशि वालों तैयार हो जाओ, तुम्हारी जिंदगी का सबसे बड़ा मोड़ अब आने वाला है, जो तुम्हें पूरी तरीके से हिला कर रख देगा। हवा में एक अजीब सा तनाव होगा और तुम एक ऐसे तूफान के मुहाने पर खड़े हो जिसके बारे में तुमने कभी सोचा भी नहीं होगा। ये महज कोई भविष्यवाणी नहीं बल्कि साक्षात हकीकत है, जो तुम्हारे पैरों तले जमीन खिसका देगी। तुम्हें लगेगा कि तुम किसी डरावनी फिल्म का हिस्सा हो, जहां हर मोड़ पर एक नया रहस्य तुम्हारा इंतजार कर रहा है। शनिदेव का नया न्याय अब इस बार इतना कठोर होगा कि तुम अपनी आंखों पर यकीन नहीं कर पाओगे। तुम्हें लगेगा कि तुमने जो दुख झेले हैं, जो दर्द सहा है, वो अब खत्म हो जाएगा और एक नई खुशहाल दुनिया शुरू हो जाएगी। लेकिन दोस्तों, सिक्के के हमेशा दो पहलू होते हैं। इस रात 3:40 पर ब्रह्मांड का एक भयानक संकेत आने वाला है, जो तुम्हारी कुंडली में एक ऐसी घटना को जन्म देगा जिसका असर तुम सालों तक महसूस करोगे। तुम्हारी कुंडली के अष्टम भाव में राहु और प्रथम भाव में केतु की स्थिति, नवग्रहों और पितरों की युक्ति, ये सब मिलकर एक ऐसा जाल बुन रहे हैं जिससे बचना तुम्हारे लिए बेहद मुश्किल होगा। अब तक जो हुआ उसे भूल जाओ। ये एक नया अध्याय है जिसमें हर रिश्ता, हर चीज एक नया रूप लेकर तुम्हारे सामने आएगी। जिस चीज को तुम अपना मानते हो, चाहे वो कोई रिश्ता हो, सम्मान हो, पैसा हो या पद प्रतिष्ठा, उसकी असली सच्चाई बहुत जल्द तुम्हारे सामने आएगी। तुम सोच भी नहीं सकते कि जिन लोगों पर तुम आंख बंद करके भरोसा करते हो, वही तुम्हें सबसे बड़ा धोखा देंगे। ये डोर इतनी कमजोर है कि जब ये टूटेगी तो तुम बुरी तरह जमीन पर गिरोगे और तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी। क्या तुम जानते हो कि तुम्हारे घर में तुम्हारे खिलाफ एक साजिश रची जा रही है? ये साजिश करने वाला कोई गैर नहीं है, बल्कि तुम्हारे अपने ही हैं। जिन रिश्तों का पर्दाफाश होगा, वो तुम्हें सदमे में डाल देंगे। पिछले कुछ समय में जमीन, जायदाद या संपत्ति को लेकर जो विवाद चल रहा है, उसमें तुम्हारे अपने तुम्हें अकेला छोड़ देंगे। तुम्हारी अच्छाई, तुम्हारा बड़प्पन तुम्हारे अपनों के लिए कोई मायने नहीं रखेगा। तुम जितना प्यार और अपनापन इन लोगों को दोगे, बदले में तुम्हें उतनी नफरत मिलेगी। तुम्हें जीवन के दो रास्ते मिलेंगे, एक बर्बादी का रास्ता, दूसरा सफलता का रास्ता। दोनों रास्ते देखने में एक जैसे होंगे, लेकिन फर्क उनमें यह होगा कि सफलता के रास्ते पर तुम्हारे अपने तुम्हें पीछे खींचेंगे और बर्बादी के रास्ते पर वह तुम्हें देखकर हंसेंगे। ये जीवन का सबसे बड़ा सच है। तुम जितनी ज्यादा उम्मीदें रखोगे, उतनी ही ज्यादा तकलीफें झेलोगे। कुछ रिश्ते तुम्हें बर्बाद करने के लिए ही जीवन में आए हैं। मेहमान और पैसों का खेल होगा। अब बहुत जल्द तुम्हारे घर कुछ मेहमान आएंगे। तुम उन पर दिल खोल करके पैसा खर्चा करोगे, लेकिन जाते जाते वह तुम्हें दुख और पीड़ा देकर जाएंगे। वह तुम्हारी हैसियत और औकात को तौलने आएंगे। वह तुम्हें पैसों से तौलेंगे, लेकिन तुम्हें इन लोगों की वजह से बिल्कुल भी नकारात्मक नहीं होना है। जीवन में हमेशा सकारात्मक लोगों की संगति में रहो। ऐसे लोगों से दूर रहो जो दूसरों की पीठ पीछे बुराई करते हो। याद रखो, जो आज तुम्हारे साथ बैठकर किसी और की चुगली कर रहा है, कल वो तुम्हारी पीठ पीछे किसी और से तुम्हारी चुगली करेगा। ये कलयुग की बड़ी ही कड़वी सच्चाई है जो मैंने बताई है। दौरे जल्दबाजी और पैसे की अहमियत। आज लोग दूसरों की सफलता से जल रहे हैं। अगर कोई अपनी मेहनत से कुछ कमाता है तो लोग कहते हैं कि उसने घोटाला किया होगा, कहीं फरेब किया होगा, फ्रॉड किया होगा, कुछ गड़बड़ किया होगा। तुम्हें अचानक पैसों की जरूरत पड़ सकती है क्योंकि तुम एक अच्छी संपत्ति में निवेश करने की योजना बना रहे हो। लोग कहते हैं कि पैसा हाथ का मैल है, लेकिन यही पैसा तुम्हें कभी जमीन पर नहीं गिरने देगा। जिन लोगों ने कल तुम्हारी गरीबी और मजबूरी का मजाक उड़ाया था, उन्हीं की नजरों में तुम ऊपर उठोगे। तुम्हारे शरीर में एक बड़ी बीमारी पनप रही है, इसे अनदेखा बिल्कुल मत करो। तुम अपने घर के लाडले हो, अपने परिवार के चिराग हो। जब एक व्यक्ति बीमार होता है तो पूरा परिवार बेचैन हो उठता है।
यही इंसानियत है। इंसान दो तरह के होते हैं, एक जो दूसरों का दुख देखकर मुंह मोड़ लेते हैं और एक जो दूसरों के दुख को महसूस करते हैं। तुम्हें दूसरे तरह का इंसान बनना है। घरों में चिंगारियां पनप सकती हैं। तुम्हारे घर में छोटी छोटी चिंगारियां पनप रही हैं। घर की रौनक चली गई है। परिवार में लड़ाई झगड़े मनमुटाव और क्लेश बढ़ गए हैं। पहले जहां पूरा परिवार एक साथ खड़ा रहता था, एक साथ खाना खाता था, अब सब अलग थलग हो गए। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि लोगों में अपनापन खत्म हो गया। आज लोग अकेले रहना पसंद कर रहे हैं क्योंकि उनकी जिम्मेदारियां बढ़ गई हैं। महंगाई ने रिश्तों की कमर तोड़ दी है, रिश्तों की गर्माहट छीन ली है। अगर तुम्हारे घर में कोई गर्भवती महिला है तो उसे अपनी सेहत का विशेष ध्यान रखना चाहिए। थोड़ी सी भी लापरवाही भारी पड़ सकती है। उन्हें अनजान और सुनसान जगहों पर अकेले मत जाने दें। पुराने मंदिरों या नकारात्मक ऊर्जा वाले स्थानों से दूर रहें। यदि तुम्हारी कोई पुत्री विवाह योग्य है तो उसका रिश्ता बहुत ही सोच समझकर करना। आज का समय बड़ा चतुराई का है, झूठा समय है। लोग झूठ के सहारे रिश्ते बनाते और निभाने लगे हैं। पैसे वाले घर में रिश्ता देने से पहले दो बार सोचना, क्योंकि जहां पैसा होता है वहां स्वतंत्रता होती है। और कभी कभी लोग स्वतंत्रता के नशे में ऐसी गलतियां कर बैठते हैं जिनका खामियाजा जिंदगी भर उस लड़की को भुगतना पड़ता है। आज के समय में रिश्तों को खिलौना समझा जा रहा है। आज इसके साथ कल किसी और के साथ। पवित्रता रिश्तों की नींव होती है और लोग उस नींव पर हथौड़ी चला रहे हैं। घर में मांगलिक कार्यक्रम हो सकता है। योजना बनाते समय अपनी जेब का ध्यान रखना। आमदनी अठन्नी खर्चा रुपया वाली स्थिति मत बनने देना। अपनी चादर देखकर ही पैर फैलाना। आज के समय में हर व्यक्ति तुम्हारा फायदा उठाने की फिराक में है। घर की रसोई से जुड़े कुछ चमत्कारिक उपाय भी हैं जो आपको मुसीबतों से निकालेंगे, वो मैं अब आपको बताऊंगा। ध्यान रखना, इनको जरूर करना। अगर तुम शनि दोष से परेशान हो तो शनिवार के दिन तवे पर पहली रोटी बनाकर काले कुत्ते को खिला दिया करो। इससे तुम्हें शनि दोष से मुक्ति मिलेगी और जीवन के कष्ट दूर होंगे। अहंकार, इंसान का घमंड, ये जो होता है ये सबसे बड़ा दुश्मन होता है। इसको खत्म करने के लिए ये तुम्हें खोखला कर देगा। अगर तुम अहंकार को खत्म करना चाहते हो अपने अंदर से कि ये प्राकृतिक रूप से चला जाए, तो ये एक काम करो, बस रोज सुबह उगते सूरज को जल चढ़ाओ। ओम सूर्याय नमः मंत्र का जाप करो। अपने माता पिता और गुरु का आशीर्वाद लो और गरीबों की सेवा करो। अहंकार तुम्हारा अपने आप से चला जाएगा। अब मैं आपको कुछ ऐसी बातें बताऊंगा जो जीवन में अगर अपना लेंगे तो बहुत ज्यादा आपको लाभ मिलेगा। देखो दोस्तों, अब ऐसा समय आएगा कि धरती थर थर कांपेगी और 7 बड़ी दर्दनाक घटनाएं हो सकती हैं। कोई आपका अपना साथ छोड़ करके भी जा सकता है। ये आपने कभी कभी महसूस किया होगा कि आपकी खुशियों को किसी की बुरी नजर लग गई है। क्या कभी ऐसा लगा है कि आपकी झोली में आने वाली दौलत अचानक हवा बन के उड़ गई? अगर हाँ तो तैयार हो जाओ। ब्रह्मांड में एक ऐसी अदृश्य हलचल चल रही है जिसका सीधा असर आपकी जिंदगी पर पड़ने वाला है। अगले 7 दिन, हाँ सिर्फ 7 दिन आपके लिए एक परीक्षा की घड़ी साबित होने वाले हैं, जो आपकी किस्मत, आपके धैर्य और आपके सपनों की अग्नि परीक्षा लेंगे। ये कोई सामान्य ज्योतिषीय गणना नहीं मैं बता रहा हूं। ये राहु और मंगल की उस महायुति का परिणाम मैं आपको बता रहा हूं जो आकाश में एक शक्तिशाली चक्रवात बना रही है। ये चक्रवात आपके जीवन में 7 बड़े भूचाल लाने वाला है। आपसे मैं हाथ जोड़ करके विनती करता हूं कि इस गहन संदेश को पूरा सुनना, आखिरी तक सुनना और जो बातें बताऊं उसको अपने जीवन में अपनाना, क्योंकि ये सिर्फ भविष्यवाणी नहीं है बल्कि आपके जीवन की 7 सबसे बड़ी घटनाओं का पूर्वाभास है। राहु और मंगल की यह युति एक ऐसी ऊर्जा पैदा कर रही है जो आपके भाग्य के ताले खोल सकती है और उन्हें हमेशा के लिए बंद भी करवा सकती है। आपके दुश्मन चाहे कितनी भी कोशिश कर लें, कितनी भी साजिशें रच लें, इस बार उनकी सारी कोशिशें बेकार जाने वाली हैं। आप एक ऐसे मोड़ पर खड़े हैं जहां आपकी मेहनत का फल आपको मिलने वाला है।
लेकिन एक छोटी सी चूक आपको उस सफलता से दूर कर देगी, कोसों दूर। इसलिए हर शब्द मेरा ध्यान से सुनना। क्या आपने कभी सोचा है कि जब आप अपने सपनों की हकीकत में बदलने के लिए दिन रात एक करते हैं, तो आपकी मेहनत के पीछे छिपे आंसुओं और पैरों के नीचे निकले छालों को कोई नहीं देखता। लोग सिर्फ आपकी सफलता को देखते हैं, आपकी भरी हुई थाली को देखते हैं, आपकी झोली में भरी खुशियों को देखते हैं। जब आप संघर्ष कर रहे थे तब आपके साथ कोई नहीं था, आपके अपने भी नहीं थे। लेकिन जब आपके जीवन में बसंत आया, खुशियों के फूल खिले, तब ये लोग शहद पर भिनभिनाने वाली मक्खियों की तरह आपके इर्द गिर्द मंडराने लगे। लेकिन अब सब कुछ बदल जाएगा। अगले 7 दिन में आपके जीवन में जो खुशियां आने वाली हैं, उन्हें देख करके वह लोग भी आपके कदमों में झुकेंगे जो आपको कभी पूछते तक नहीं थे। ये जो समय है, ये राहु का समय है, और जब राहु देता है तो यकीनन छप्पर फाड़ कर देता है। जी हाँ, आपने अपनी जिंदगी में इस पल को लाने के लिए बचपन से अब तक का इंतजार किया है, और अब वो घड़ी आ गई है। ये 7 दिन आपके जीवन में कई बड़े बदलाव लाएंगे। ये बदलाव आपके जीवन को एक नई दिशा देंगे। लेकिन कुछ सावधानियां भी अगर नहीं बरती तो राहु जो आपके पक्ष में बैठा है, वो आपके विपक्ष में जा सकता है। वो आपके लिए सबसे खतरनाक होगा। ऐसा नहीं होने देना है। देखिए, मैं कुछ बातें बता रहा हूं जो आपको बड़े ही ध्यान से सुननी है, और जो उपाय बताऊंगा वो भी ध्यान से सुनने हैं। देखिए, आपका कोई बहुत ही करीबी है, आंखों का तारा है, वो आपसे दूर जाने वाला है। आपका कोई बहुत करीबी, आपका कलेजे का टुकड़ा, आपके सबसे प्रिय व्यक्ति की ओर से आपको ऐसा आघात मिलेगा जो आपके दिल को टुकड़े टुकड़े कर देगा। ये एक ऐसा झटका होगा जो आपकी पूरी जिंदगी को हिला कर रख देगा। जब हमारा कोई अपना हमें धोखा देता है, तब यह दर्द किसी तलवार के घाव से भी ज्यादा गहरा और कष्टदायी साबित होता है। आपकी दुनिया आपके सामने बिखरती हुई नजर आएगी। लेकिन एक बात याद रखना, ऐसे समय में अपने विवेक पर काबू रखना। अगर आप क्रोध में आकर कोई गलत फैसला ले लेंगे तो आपको जीवन भर पछताना पड़ेगा। ये एक ऐसी सीख होगी जो आपको जीवन भर यह याद दिलाएगी कि किसी और पर आंख बंद करके भरोसा करना हमेशा गलत ही होता है। दूसरी बड़ी घटना मैं बता रहा हूं। दर दर की ठोकरें खाने के बाद अब आपकी किस्मत चमकने वाली है। मुझे पता है आपने एक एक रुपए के लिए ठोकरें खाई हैं, हर किसी के सामने हाथ फैलाए हैं, कई उपाय किए हैं, लेकिन आपका बुरा समय आपका साथ नहीं छोड़ रहा है। लेकिन अब समय बदल रहा है। राहु और मंगल की इस युति ने आपके जीवन में एक ऐसा धन वर्षा योग बना दिया है कि आप खुद भी हैरान हो जाएंगे। आपने कभी सोचा भी नहीं होगा कि आपके सपने इतनी जल्दी सच हो सकते हैं। अगर आपने कभी 2 पहिया वाहन का सपना देखा था, तो यकीन मानिए अब आपके दरवाजे पर एक चमचमाती कार खड़ी होगी। यह कोई सपना नहीं है, यह हकीकत है। ये सब कुछ राहु और मंगल की कृपा से होगा। जब राहु मंगल के साथ होता है तो वो आपके लिए चारों तरफ से तरक्की के रास्ते खोल देता है। आपका सारा समय अब केवल पैसा कमाने और अपने सपनों को पूरा करने में लगना चाहिए। फिजूल की बातों और झगड़ों से दूर रहना। ब्रह्मांड स्वयं आपके लिए ये सब कुछ सही कर देगा। आपके हाथ लगाने से हर काम में अब सफलता मिलेगी। लेकिन एक बात का विशेष ध्यान रखना, राहु और मंगल जब एक साथ मिलते हैं तो केवल खुशियां ही नहीं लाते हैं, बल्कि कुछ परेशानियां भी खड़ी करते हैं। तीसरी बड़ी घटना, अचानक से एक ऐसी विपत्ति आ सकती है कि आपको अस्पताल के चक्कर काटने पड़ सकते हैं। जी हाँ, राहु और मंगल की यह युति कालचक्र को इस तरह प्रभावित करेगी कि आपके परिवार में या आपके साथ कोई ऐसी घटना घट सकती है कि आपको तुरंत अस्पताल भागना पड़ेगा। किसी की तबीयत अचानक बहुत ज्यादा खराब हो सकती है। ये योग एक बड़ी दुर्घटना का संकेत दे रहा है। इसीलिए आपको बहुत ज्यादा सावधान रहने की सख्त जरूरत है। ऐसी किसी भी विपत्ति से बचने के लिए आपको नियमित
रोज हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए। मंगलवार और शनिवार के दिन हनुमान जी के मंदिर में जाकर के गुड़ और चने का भोग लगाना चाहिए। यह प्रसाद पूरे परिवार में भी बांटें ताकि आपका परिवार और आप सुरक्षित रहें। याद रखिएगा, एक व्यक्ति की बीमारी पूरे परिवार की व्यवस्था को बिगाड़ देती है। चौथी बड़ी बात, आपकी जो किस्मत है वो बाकी सब लोगों से अलग है। जब जब आपके जीवन में कुछ आया है, जब खुल करके आया है, लेकिन आपके साथ एक ही बड़ी दिक्कत हुई है कि जब कुछ आता है तब सब कुछ उसके बाद चला भी जाता है। राहु और मंगल का यही खेल चल रहा है आपके जीवन में। जब ये देता है तब आप मालामाल हो जाते हैं, लेकिन जब लेता है तो सब कुछ छिन जाता है। आपका धन, आपकी खुशियां, आपके घर की शांति, सब कुछ चला जाता है। आपके पूर्वजों और आपके पुरखों की कुंडली भी ऐसी ही थी। यही कारण था कि उनके जीवन में भी कभी सुख शांति जीवन पर्यंत नहीं रह पाई। लेकिन आपको यह गलती नहीं करनी है जो उन्होंने की थी। आपके पूर्वजों ने जब सुख और समृद्धि आई तब उन्होंने भगवान को और अपने कुल देवी देवता को याद करना छोड़ दिया था। अगर आप भी यही करेंगे तो आपका सब कुछ चला जाएगा। इसीलिए जब आपके जीवन में खुशियां आए तो अपने कुल देवी देवता को, अपने पूर्वजों को हमेशा पूजते रहिए। कभी भी उनको ऐसा भुलाइए मत। कभी भी ऐसा मत कीजिए कि आप ऐसे काम कर रहे हैं जहां पर अपने पूर्वजों को भूलते जा रहे हैं। ये गलत होगा। अपने देवी देवताओं को, पूर्वजों को हमेशा याद रखिएगा। इतनी ताकत होती है उनमें कि आप जो भी काम करेंगे उसमें वो सफलता दिलवाएंगे। पांचवी बड़ी घटना, आपका दिमाग शांत नहीं रहेगा। मुझे पता है कुछ समय से आप बहुत ज्यादा तनाव और चिंता में हैं। आपका मन चिड़चिड़ा हो रहा है, ऐसा लग रहा है कि दिमाग फट जाएगा। रात को नींद नहीं आती और अगर आती भी है तो आधी रात में खुल जाती है। ये सब मंगल के प्रभाव से हो रहा है। जब तक मंगल आपके सर पर बैठा हुआ है तब तक आपको चैन नहीं मिलेगा। आप चारों तरफ से बर्बाद हो सकते हैं। आपको जिंदगी में तमाम तकलीफें झेलनी पड़ेंगी। मंगलवार और शनिवार को हनुमान जी और शनिदेव जी के मंदिर जाया कीजिए। वहां चमेली के तेल का दीपक जलाया कीजिए और बाहर निकलकर कुत्तों को आप कोई भी बिस्किट या रोटी खिलाया कीजिए। इससे आपके जीवन में बहुत सुकून बढ़ेगा, शांति बढ़ेगी, धन दौलत बढ़ेगी। छठी बड़ी घटना है, समझ लीजिए। आप एक ऐसी पुरानी आदत के शिकार हैं जो आपको बार बार धोखा देती है। आपकी जिंदगी उस कुत्ते की टेढ़ी पूंछ की तरह है जो कभी सीधी नहीं हो सकती। आप हमेशा एक ही गलती बार बार दोहराते हैं। जिन लोगों ने आपको धोखा दिया, आप फिर से उन पर भरोसा करते हैं। जिस काम में आपको नुकसान हुआ, आप फिर से उसी में पैसा लगाते हैं। जिस व्यक्ति ने आपको दर्द दिया, आप फिर से उसी के पास जाते हैं, उससे रिश्ता रखते हैं। आपको इस आदत पर रोक लगानी होगी। आपका दिमाग आपको बार बार संकेत दे रहा है कि ये व्यक्ति या ये काम आपके लिए सही नहीं है, लेकिन आप फिर भी वही करते हैं। यह आदत आपको आगे बढ़ने से रोक रही है। आपको इससे बाहर निकलना होगा। सातवीं घटना, ध्यान से सुनना। आपका जीवन इस मोह माया में उलझ कर रह गया है। आपके दोस्त, आपके साथ के लोग आपसे बहुत आगे निकल गए हैं, लेकिन आप दुनियादारी और घर परिवार में उलझे रह गए। आपने अपना कीमती समय उन लोगों पर बर्बाद किया है जो आज आपको पूछते तक नहीं है। अगर आप जीवन में कुछ करना चाहते हैं तो आपको इस मोह माया से बाहर आना होगा। आपको अपने जीवन को इतना व्यस्त कर लेना चाहिए कि आपके पास दुख, पछतावा, नफरत और डर के लिए समय ही ना बचे। एक खाली दिमाग ही सबसे ज्यादा दुखी होता है, क्योंकि वही शैतान का घर होता है। इसलिए आज ही अपने समय को किसी ऐसे काम में लगाओ जो आपके जीवन को बेहतर बनाए। तो ये सारी चीजें आपको अपने जीवन में जरूर अपनानी चाहिए। एक बात मैं आपको बता रहा हूं, वो आपको जरूर करना है। अपनी भावनाओं पर आपको काबू रखना है। भावनाओं में बह के कोई भी फैसला नहीं लेना है, ना ही भावनाओं में बह के अपना कोई नुकसान करना है। अपनी सारी योजनाएं किसी और को नहीं बतानी है भावनाओं में बह के। नहीं तो फिर जो आपके अच्छे लोग हैं, जो आपके शुभचिंतक हैं, वो तो खैर भगवान से यही मनाएंगे कि आप सफल हों, लेकिन जो जलनशील लोग हैं वो उसमें जरूर षड्यंत्र रच के आपके काम को
खराब करना चाहेंगे। तो इस वजह से इस बात पर आप नियंत्रण रखें, आप हमेशा खुशहाल रहेंगे। भगवान भोलेनाथ आपका कल्याण करें। एक बार सच्चे हृदय से बोलिए हर हर महादेव, जय भोलेनाथ।